अब तक हमने देखा कि ध्रुव स्नेहा को प्यार करने के बाद सीधा अपने घर की तरफ ले जाता है। हालांकि उसका मन स्नेह को और भी प्यार करने का कर रहा था, लेकिन फिर स्नेहा को प्यार से सोते देख वो अपने डिजायर्स को काबू कर ही लेता है। जहां एक तरफ ध्रुव स्नेहा को अपने घर लेकर चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ पार्थ और कहीं नहीं बल्कि प्रिया के साथ उसी के रूम में रुक जाता है। अब आगे फ्लैशबैक कंटिन्यूज। प्रिया वैसे तो अपने रूम का दरवाजा को लॉक नहीं करने वाली थी, क्योंकि उसकी दोस्त स्नेहा अभी भी बाहर ही थी, लेकिन उसके रूम में हॉस्टल का रूल तोड़ने वाला बैठा हुआ था। इसीलिए गलती से स्नेहा के अलावा अगर किसी और ने लड़के को उसके रूम में देख लिया तो प्रिया के लिए ही खतरा बन जाता। इसीलिए प्रिया ने पार्थ के आने के बाद तुरंत अपने रूम के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था। इससे उसे भी आसानी होती कि अगर स्नेहा आती तो वो पहले पार्थ को जहां से वो आया था वहां से भगा देती। प्रिया को आखिरकार पार्थ के इतनी रात आने का कारण पता चल जाता है, जो था चॉकलेट डे पर सबसे पहले चॉकलेट देना, जिसमें पार्थ ने बिना देरी करे गर्ल्स हॉस्टल में चोरी चुपके घुसने का भी इरादा बना लिया था। पार्थ ने अपनी लाई हुई चॉकलेट प्रिया को दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी पार्थ वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। उल्टा वो स्नेहा से अपनी चॉकलेट भी मांग रहा था। प्रिया ने अपने सभी दोस्तों के लिए चॉकलेट पहले से ही ले रखी थी, इसीलिए पार्थ को उसकी चॉकलेट देकर वो बस पार्थ के उसके रूम से जाने का इंतजार करने लगती है। प्रिया स्नेहा के बेड पर जाकर बैठी हुई थी, वहीं पार्थ बिंदास प्रिया के बेड पर हल्का सा लेटकर प्रिया की चॉकलेट बहुत ही आराम से खाकर एंजॉय कर रहा था। वो एक एक बाइट स्लोली अपनी आंखें बंद करके स्वाद लेते लेते खा रहा था। प्रिया स्नेहा के सिंगल बेड के एक सिरहाने सिर टिकाए पार्थ के उस चॉकलेट खत्म होने का इंतजार करते करते ही सो गई। वही पार्थ को देखकर लग ही रहा था कि उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था यहाँ से जल्दी जाने का। वो बेचारी तो इसी इंतजार में सो गई कि कब पार्थ एक चॉकलेट को खत्म करके उसके रूम से बाहर जाएगा और वो अपने रूम का फिर से दूर अनलॉक करके अपने बेड पर चैन से सो जाएगी। कुछ देर बाद जब उसे प्रिया की तरफ से कुछ हलचल सुनाई नहीं देती तो तुरंत अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखता है, लेकिन अब तक प्रिया अपना सिर टिकाए टिकाए ही सो चुकी थी। आज पूरे दिन की थकान ही थी शायद, इसीलिए प्रिया बिना पार्थ को भगाए खुद ही सो गई। वो तुरंत दबे पाँव उठता है और स्नेहा के बेड की तरफ चला जाता है। इसके बाद प्रिया के चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाकर और कुछ फुसफुसा चेक करता है, जिससे वो कंफर्म्ड हो जाता है कि प्रिया सो चुकी है। पार्थ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो टाइम देखता है, ऑलरेडी उसने यहाँ 1 घंटा उस चॉकलेट को खाने में बीता दिया था और स्नेहा को अब तक यहाँ ना आते देख समझ जाता है कि स्नेहा अब शायद यहाँ आएगी भी नहीं। पार्थ प्रिया को अपनी बाहों में उठाकर उसे उसके ही बेड पर लेटा देता है। सोती हुई प्रिया मासूम सी गुड़िया की तरह लग रही थी। पार्थ प्रिया के चेहरे के तरफ झुककर उसे बड़े प्यार से सोते हुए देख रहा था। पार्थ एक गहरी सांस लेता है। उसका मन तो नहीं था प्रिया से दूर जाने का, लेकिन वो ऑलरेडी गर्ल्स हॉस्टल में 1 घंटा रात में रुकने का एडवेंचर कर चुका था। वो जाने के लिए उठता है, लेकिन तुरंत नीचे झुककर गुड नाइट स्वीट SW ड्रीम्स इतना कहने के साथ पार्थ प्रिया के माथे पर एक किस कर देता है, जिसका असर ये होता है कि प्रिया सोते हुए भी मुस्कुरा जाती है। पार्थ ये देखकर 7वें आसमान पर था। उसकी खुद की स्माइल चौड़ी हो जाती है, लेकिन तुरंत ही प्रिया की स्माइल गायब हो जाती है। ये देखकर पार्थ को पता नहीं अचानक क्या सोचता है कि एक बार फिर उसके होंठ प्रिया के चेहरे की तरफ झुकते हैं और इस बार वो प्रिया के दाएं गाल पर हल्के से अपने होठों से छू लेता है। फिर से प्रिया के चेहरे पर वो प्यारी स्माइल आ जाती है। इससे पहले वो स्माइल एक बार 2 बार आ जाती। पार्थ प्रिया के दूसरे गाल पर भी किस कर देता है और इसी तरह पार्थ प्रिया के नींद में होने का काफी फायदा उठा रहा था। उसके हिसाब से तो वो प्रिया के चेहरे पर सोते हुए मुस्कुराहट ला रहा था, लेकिन अब तक उसके होंठ प्रिया के होठों तक जाते जाते रुक जाते थे। उसे डर था कि कहीं उसके यहाँ किस करने से प्रिया जाग गई तो वो क्या एक्सप्लेनेशन देगा। कर दूं? नहीं, सोते हुए फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं, कर ही देता हूँ। कितने पिंक है ये, एक बार किस करने से क्या होगा। नहीं, अगर उठ गई तो। नहीं, अब तक अगर नहीं उठी तो अभी भी शायद। लेकिन अपने आप को समझते समझाते वो छोटी सी लाइट किस को चेक करने के लिए मान ही जाता है। इसीलिए धीरे धीरे वो प्रिया के होठों के तरफ झुकता है और उसके किस करने से पहले ही प्रिया अपना चेहरा दूसरी तरफ करवट लेने के लिए जैसे ही पलटती है, ऑटोमेटिकली पार्थ के होंठ प्रिया के होठों से टकरा जाते हैं। पार्थ तुरंत अपने होठों पर अपनी जीभ फिरा लेता है। वो हल्का सा टच ही पार्थ को कुछ देर के लिए सन कर जाता है। एक मीठा सा एहसास जो थोड़ी देर पहले खाई चॉकलेट से भी ज्यादा मीठा पार्थ के दिल में घोल चुका था।
पार्थ जो पहले यहाँ से जाने का सोच चुका था लेकिन अब उसका बिल्कुल इरादा नहीं था प्रिया को अकेले छोड़कर यहाँ से जाने का। ठीक इसी वक्त बाहर ही अंधेरा हो जाता है जो ध्रुव ने करवा दिया था। ये टाइम पार्थ के लिए बाहर जाने के लिए बिल्कुल अच्छा था, लेकिन पार्थ खुद उस रूम की लाइट बंद करके खुद प्रिया जिस तरफ करवटें लेकर सो रही थी वहीं पर जाकर लेट जाता है, जिससे प्रिया और वो दोनों आमने सामने थे। उस सिंगल बेड पर इसी तरह दो लोगों के सोने की जगह थी, लेकिन पार्थ अपने आप को उस छोटे से बेड पर प्रिया के साथ एडजस्ट कर चुका था। फ्लैशबैक एंड। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव अपने सुबह उठने के रेगुलर समय से काफी देर बाद एक प्यारे से सपने से जागकर उठ गया था। ध्रुव के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर अपने बाहों में सोती हुई लड़की को देखता है वो स्माइल और बढ़ जाती है। आखिर उसने आज सपना ही इतना सुंदर देखा था। फिलहाल स्नेहा उसकी बाहों में लिपटी हुई थी, लेकिन आज उसने स्नेहा के एक छोटे से रूप को अपने सपने में देखा था जिसे सुलाने के लिए वो उसे अपनी गोद में घुमाए इधर उधर टहल रहा था। ध्रुव मुस्कुराकर अपना सिर झटक देता है क्योंकि उसने पूरी रात स्नेहा को किसी बच्चे की तरह ही अपने करीब सुलाया था, लेकिन उसे सपने में स्नेहा किसी बड़ी लड़की में नहीं बल्कि किसी छोटी लड़की में उसकी गोद में नजर आई। ध्रुव को याद आता है कैसे वो रात भर स्नेहा की पीठ थपथपा रहा था, क्योंकि स्नेहा कई बार ध्रुव से दूसरी तरफ करवट लेकर सोने की कोशिश कर रही थी और ध्रुव अपनी नींद में भी स्नेहा के दूर जाने के एहसास को पाकर फिर से स्नेहा को अपनी ही तरफ घुमा देता है और उसी पोजीशन में थपकी देने लगता। आमतौर पर स्नेहा एक ही तरफ करवट लेकर सो जाया करती थी, लेकिन आज स्नेहा ने ध्रुव की बाहों में होकर भी ध्रुव को खूब परेशान किया था। ध्रुव की नज़र जैसे ही अपनी वॉल क्लॉक पर जाती है वो हैरान हो जाता है। सुबह के 7:30 बज चुके थे, जबकि ध्रुव मॉर्निंग वर्कआउट के लिए हमेशा उठने वाला शख्स था और आज उसे देरी रात के थोड़े से वर्कआउट सेशन, साथ ही उस प्यारे से सपने की वजह से नींद ही नहीं खुली। वो उस कुंभकर्ण की शक्ल को देखता है जिसने उसे भी अपनी तरह बना दिया था। स्नेहा रात से इतना बेखबर सोने में बिजी थी जैसे इससे जरूरी दुनिया में और कोई काम ही नहीं था। कायदे में उसे इस वक्त तक उठकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होना चाहिए था, पर ये लड़की अपना छोटा सा मुंह खोले किसी छोटे बच्चे के तरह ध्रुव के सीने पर सिर टिकाए सो रही थी। थिंकिंग फेस, आखिर कैसे उठाएगा ध्रुव अपनी चूहिया को? क्या ध्रुव गर्ल्स हॉस्टल में पकड़ा जाएगा? टू बी कंटिन्यूड। सुबह के 6 बजे प्रिया का मोबाइल का अलार्म बजने लगता है, जिसे आमतौर पर प्रिया अपनी अंगड़ाई लेते लेते ही बंद करती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर पाती वो ऑलरेडी यूज जकड़ी हुई महसूस हो रही है। प्रिया अब तक नींद से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी, पर उसे अपनी बॉडी पर अभी भी अकड़न सी महसूस हो रही थी, जैसे उसे किसी ने अपने कब्जे में पकड़ा हो। अचानक प्रिया को कुछ याद आता है कि कल रात वो अपने रूम में अकेले नहीं थी, उसे पार्थ को बाहर भी निकालना था, और तुरंत अपनी आंखें खोल देती है क्योंकि वो अपनी अकड़न दूर करने के लिए दूसरी तरफ करवटें भी नहीं ले पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसे अपने सामने और कोई नहीं बल्कि सोता हुआ पार्थ नजर आता है, जो उससे बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह चिपका हुआ था। पार्थ की एक टांग प्रिया के लोअर बॉडी को जकड़ हुई थी, वही उसके हाथ भी प्रिया अपने बॉडी पर देख सकती थी। प्रिया पार्थ को अपने इतना नजदीक देखकर शर्मा भी रही थी, साथ ही खुद को पार्थ की पकड़ से छुड़ाने की भी कोशिश कर रही थी। प्रिया घबराकर अपने मन में कहती है, ओ गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है और मैं इसके पास कब और कैसे आई? क्या हम पूरी रात ऐसे? और वो किस? प्रिया को दरअसल आज एक सपना आया था कि पार्थ उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर कुछ न कुछ होते ही उनकी किस बीच में होते होते रुक जा रही थी। कभी वहां स्नेहा आ जा रही थी तो कभी कुछ और लोग, तो कभी प्रिया का खुद का चश्मा, इसीलिए उनकी किस नहीं हो पा रही थी। लेकिन वो उसी पोजीशन में एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे, जैसे अभी कोई कहेगा यू मे किस हर, और ठीक उसी वक्त पार्थ उसे किस करेगा। प्रिया को याद था कि किसी ने ये कहा था यू मे किस हर और पार्थ, लेकिन इससे पहले पार्थ उसे किस करने के लिए उसके होठों पर अपने होंठ रखता प्रिया की नींद टूट जाती है। वो सपना देख रही थी, वो भी उस इंसान का जिसने फिलहाल उसे अपने बाहों में फंसा कर जकड़ लिया था, जैसे कोई ऑक्टोपस उसे जकड़ लिया हो। पार्थ ने ऐसा जकड़ लिया था कि प्रिया लाख कोशिशों के बाद भी पार्थ के हाथ पैरों को अपने ऊपर से हटा नहीं पाई। दरअसल बात यह थी कि फरवरी का शुरुआती महीना था और दिल्ली की ठंड के चलते रात में पार्थ ने प्रिया के बेड पर ही पड़ा ब्लैंकेट दोनों के ऊपर डाल लिया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो प्रिया के करीब खिसकता गया वो बेचारा ब्लैंकेट कब बिस्तर से नीचे गिर गया, दोनों को एहसास ही नहीं हुआ। रात में ठंड थी वहां और रूम हीटर में चैन की नींद सोने वाला पार्थ यहाँ इसीलिए नहीं जगा क्योंकि तब तक उसने प्रिया को पूरी तरह अपने बाहों में फंसा लिया था
ऑपोजिट जेंडर के बॉडी हीट ट्रांसफर का ही कमाल था कि पार्थ और प्रिया बिना अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज हुए सुबह तक सोते रहे। दोनों को रात में महसूस ही नहीं हुआ कि उनके ऊपर आज कोई भी ब्लैंकेट नहीं पड़ा हुआ था। लेकिन अब प्रिया पैनिक करने लगती है क्योंकि सुबह के 6 बज चुके थे और पार्थ अभी भी उसके रूम में था। अगर बाहर किसी भी लड़की या वार्डन को पता चल गया तो उसे इसी वक्त हॉस्टल से निकाल दिया जाता। हॉस्टल के स्ट्रिक्ट रूल्स में से ये भी था कि कोई भी लड़की अपने रूम में रात में किसी लड़के को नहीं रोक सकती। बेशक दिन के उजाले में वार्डन या गार्ड को इन्फॉर्म करके लड़का आ सकता था, लेकिन उस वक्त तक उनका रूम अंदर से लॉक नहीं होना चाहिए था। आमतौर पर यहाँ अधिकतर लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे, इसलिए अगर कॉलेज हॉस्टल ये रूल्स नहीं बनाता तो हॉस्टल के हर एक रूम में लड़की के साथ साथ लड़के भी पाए जाते। और सबसे जरूरी बात यह थी कि इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का ऑर्डर देने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि कॉलेज के ओनर का बड़ा पोता ध्रुव सिंघानिया, जो खुद कई बार अपने बनाए इस रूल को तोड़ चुका था। और आज उसका वही छोटा भाई भी बड़े मजे से ये रूल तोड़कर गहरी नींद में सो रहा था। प्रिया पहले तो पार्थ को उठाने के लिए उसका नाम उसके कान के पास कहती है, पार्थ वेक अप, देखो सुबह हो गई है और तुम अब तक यही हो, प्लीज उठो, अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रिया तेज भी नहीं कह सकती थी क्योंकि उनके हॉस्टल का रूम साउंड प्रूफ नहीं था और बाहर इस वक्त तक कुछ लड़कियों की हलचल हो चुकी थी जिन्हें सुबह उठने की आदत थी। लेकिन सुबह का कुंभकर्ण कहाँ प्रिया की हल्की आवाज में जगता। उसे उठाने के लिए तो उनके घर की मेड को हर 5 मिनट में आकर रूम में लेट होने का समय बताना पड़ता था, तब जाकर पार्थ अपनी चैन से सोने वाली नींद से उठता था। अब प्रिया के पास एक ही रास्ता बचता है और वो था पार्थ को हिलाकर उठाना। लेकिन जैसे ही वो पार्थ को हिलाकर उठाने की कोशिश करती है वो भी पार्थ के साथ साथ हिलने लगती है। अब सोते हुए पार्थ के लिए ये किसी झूले से कम नहीं था, लेकिन वही प्रिया के लिए किसी एम्बैरेसिंग मोमेंट से कम नहीं था। उनकी बॉडी वैसे भी आपस में एक दूसरे को टच कर रही थी और प्रिया के हिलाने प्रिया खुद अपनी बॉडी में सुरसुरी महसूस कर रही थी। प्रिया का पूरा चेहरा लाल हो गया था, ठंड से नहीं बल्कि पार्थ के इतने करीब होने से। पार्थ ने अभी भी उसका पकड़ा हुआ था और वो पकड़ कुछ ऐसे थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को लिए जकड़ कर बैठा हो। यहाँ तक कि प्रिया के हिलाने पर वो जकड़ कम होने के बजाय और ज्यादा हो गई थी। अब तक पार्थ का बस चेहरा ही प्रिया के चेहरे से थोड़ा दूर था, लेकिन अब पार्थ खुद सरकता हुआ एक ही झटके में प्रिया की गर्दन में अपना सिर फंसा लेता है, जैसे वो प्रिया का गर्म गर्दन नहीं बल्कि कोई मुलायम पिल्लो हो। प्रिया को अपने गले पर पार्थ की गर्म धीमी धीमी सांसें महसूस होती है, पर ये क्या वो खुद अपनी सांस लेना कुछ देर के लिए भूल जाती है। उसे गुदगुदी हो रही थी लेकिन अपने गले से ज्यादा अपने पेट में, और वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि अचानक उसके बॉडी में ऐसे हलचल क्यों होने लगी थी। प्रिया एक नज़र पार्थ के हाथ पर डालती है जो इस वक्त उसे उसकी कमर पर लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था और प्रिया के सांस लेने के कारण बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। उसी के नीचे प्रिया का अपना हाथ भी दबा हुआ था, जिसे कैसे तैसे करके दबा हुआ हाथ पार्थ के हाथ के नीचे से निकाल ही लेती है और तुरंत पार्थ को इस बार उठाने के साथ साथ गुदगुदाने भी लगती है। प्रिया को ये पता था कि पार्थ की बस एक ही कमजोरी थी कि उसे गुदगुदी जल्दी हो जाती थी, और ठीक ऐसा ही होता है। प्रिया पार्थ के कमर, पीठ और सीने पर गुदगुदी करने लगती है जिससे पार्थ की पकड़ ढीली हो जाती है और ठीक इसी वक्त किसी रेत की तरह प्रिया पार्थ के पकड़ से बाहर निकल जाती है। साथ ही पार्थ नहीं नींद में ज्यादा देर गुदगुदी झेल नहीं पाता, इसीलिए बड़बड़ाने लगता है, मैरी बस 5 मिनट और। पार्थ का काम तो ये डेली का था, प्रिया के साथ सोना नहीं बल्कि 5 मिनट करते करते काफी देर बाद उठना। मैरी और नहीं बल्कि पार्थ और ध्रुव की ओल्ड मेड थी जिनका काम पार्थ को सुबह सुबह उठाने का भी होता था। प्रिया ये देखकर हैरान थी कि ये लड़का खुद को अपने रूम में इमेजिन कर रहा है, जबकि ये रात से गर्ल्स हॉस्टल में उसी के रूम में था। अब प्रिया की आवाज नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसे अभी भी घबराहट हो रही थी क्योंकि उसके रूम में अभी एक लड़का सो रहा था। इसीलिए वो पार्थ से कहती है, पार्थ आंखें खोलो, देखो तुम अभी कहाँ हो। पार्थ की आंखें बंद थी लेकिन वो नींद में भी प्रिया की आवाज पहचान गया, इसीलिए वो कहता है, हैरी पॉटर। इसी के साथ पार्थ के चेहरे पर एक प्यारी सी मोहक मुस्कान आ जाती है। टू बी कंटिन्यूड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।